ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है। यूसीसी के अंतर्गत राज्य में धर्म की परवाह किए बिना अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम होंगे और विवाह तथा लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली का इस वर्ष का विषय युवा शक्ति विकसित भारत है। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथियों के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भुवनेश्वर में जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में 20 देशों के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा तथा किसानों और मजदूरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। सम्मेलन में 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और संबंधों को नई गति देने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिन की चीन यात्रा पर कल पेइचिंग पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वे भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मस्कट में संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में शामिल होने के लिए आज से 2 दिन की यात्रा पर ओमान में रहेंगे। इस दौरान वे ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ के साथ बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजकोषीय रणनीतियों की झलक देखने को मिलेगी। बजट में मजबूत बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और राजकोषीय नियंत्रण पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार बजट पूर्व एक विशेष श्रृंखला में विशेषज्ञों और लोगों की उम्मीदों को सामने ला रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जनवरी 2024 से इस वर्ष 26 जनवरी तक पंजाब सीमा पर 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले 30 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है। बल ने इस दौरान 101 भारतीय तस्करों को भी पकड़ा है। झारखंड में जामताड़ा जिले से झारखंड पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकरीब ने बताया कि इन अपराधियों ने देश भर में एक गिरोह बनाया है। गिरोह ने सरकारी बैंक खातों में डेटा का दुरुपयोग और उल्लंघन करके कुल 10 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की है। अमेरिका ने सभी तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगाते हुए अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता की समीक्षा का आदेश दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के अंतर्गत ये कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे ओडिशा के राउरकेला में शिराची राणा बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। एक अन्य मुकाबले में आज रात 8:15 पर जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब और वेदांता कलिंग लॉन्सर्स आगे आमने सामने होंगे। वहीं कल महिला हॉकी इंडिया लीग में रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने फाइनल में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।